सो hey, व्हाट्स अप गाइस, इट्स मी प्रो व्लॉगर्स। और आज मैं जा रहा हूँ एक्चुअली चिन्याली सौर। तो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ मम्मी और एक हमारे जो पहले कैमरा मैन थे वो भैया, उनके साथ। उनका नाम है दीपक। तो हम लोग एक्चुअली जा रहे हैं चिन्याली सौर जस्ट फॉर वर्क, और शायद वहाँ पे ज़्यादा दिन का टूर ना हो। तो टूर इसको मैं नहीं कह सकता, इट्स काइंड ऑफ अ वर्क, बट मैं इसको टूर बना दूंगा क्योंकि मैं पूरा का पूरा शूट करता हुआ जा रहा हूँ। तो एक्चुअली हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं बस से, और यहाँ लाइटनिंग का थोड़ा इशू है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। और हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग बस से। तो अभी यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली राइट नाउ अभी टाइम हो रहा है 9:30। तो हम लोग शायद सुबह वहाँ 8:30 तक पहुँचेंगे। और पहाड़ों का पूरा सफ़र मैं ट्राई करूँगा, मैं पूरा 100% ट्राई करूँगा। लेकिन एक इशू है कि बस के अंदर शायद मैं शूट ना कर पाऊँ। उसके दो रीज़न, एक तो अंधेरा, और दूसरी चीज़ है क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड नहीं था। ऑन स्पॉट ये बना है कि मेरे को ब्लॉग करना है। और दूसरा रीज़न जो है वो ये है कि कुछ लोग अच्छा नहीं लगता कि कैमरे के अंदर वो लोग आए, तो मैं किसी की प्राइवेसी को लेके भाई सिक्योर्ड। तो एक काम करते हैं, जल्दी चलते हैं और आप लोग इंट्रो एंजॉय करो और आगे की व्लॉग्स भी। Vloggers. A few moments later. तो राइट नाउ अभी हम लोग रुके हैं, मेरठ के हैं एक्चुअली। पीछे देखो, बस में कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया है, और ये पहली बार नहीं हुआ मेरे साथ। एक बार हम लोग ऊपर से आए थे तब भी बस खराब हुई थी। तो अभी हम लोग मेरठ पहुंचे। अभी हमको जाना है पहले ऋषिकेश, हम लोग जाएंगे, फिर वहाँ से ऊपर जाएंगे। और यहाँ सब लोग अभी हल्के हो रहे हैं। हाँ भैया, हाँ कैसे जा रहा है, कैसे जा रहा है? बहुत बढ़िया जा रहा है। बस करा, बस करा। हाँ, अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे ना, आपके साथ क्या हुआ था? मेरे साथ भी यही हुआ था। हाँ। उसका क्या कहते हैं, एक प्लग कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? स्पार्क प्लग? स्पार्क प्लग नहीं, छोटा सा होता है, क्या हाँ, होता है? हाँ। मेरा भी उसने वही जुगाड़ किया था, तो अभी उसमें कर रहा है। भैया एक बार ऋषिकेश से ही आ रहे थे और गाड़ी का स्पार्क चला गया था। एक्चुअली करंट जो होता है ना, वो सारा का सारा चला गया। तो अब देखते हैं भाई कैसे कैसे गाड़ी फिक्स होती है। तब तक हम भी हो लेते हैं थोड़ा हल्का। तो अभी बहुतों का एक सवाल होने वाला है कि चिक्की कहाँ है। चिक्की एक्चुअली घर पे, क्योंकि उसके चल रहे हैं बोर्ड। उसका लास्ट बोर्ड का पेपर मेरे ख्याल से 21, और मेरे को इतना आइडिया नहीं कि कौन सा है। बाकी भाई यहाँ देखो पूरा का पूरा रोड एकदम चल रहा है। और अभी हम लोग वो बस होगी, स्टार्ट होगी। तो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ अस। बढ़ते हम लोग आगे, और मैं आपको धीरे धीरे दिखाता रहूँगा सारे के सारे व्लॉग्स। व्लॉगर्स को सब्सक्राइब करो अभी के अभी, क्योंकि अभी एक अच्छी वीडियोस कम बैक करनी है। तो आगे बढ़ते हैं और मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि कैसा चलता है। A few moments later. अभी हम लोग कहाँ पहुँच गए? अभी ये हैं हम खतौली में। खतौली। और खतौली में एक ब्रेक आया है। लोग टी ब्रेक लेते हैं, मैं पी ब्रेक लूंगा। बस है, मतलब सारी उत्तराखंड की बसें हैं जितनी भी है। और हम लोग अप्रोक्सीमेटली कितने तक पहुंच जाएंगे? सुबह ही पहुंचेंगे मेरे ख्याल से। 3 बजे हम पहुंचेंगे ऋषिकेश। और भाई एक इंसिडेंट तो मैं बता दूं, हम लोग याद है, हम लोग उधर थे, हम लोग अभी बस में थे, और फॉग कितनी थी। एक टाइम ऐसा आया कि कुछ भी नहीं दिख रहा था, और मैं कहा भाई आज गए, मेरे को गए भाई। पर वो ड्राइवर जो इनका एक्सपर्ट है ना, अलग ही कह रहा है भाई साहब, बिल्कुल। यहाँ खाना एक्चुअली क्या है, यहाँ खाना क्यों नहीं खाया जाता? ऑयली। यहाँ खाना इसीलिए नहीं खाया जाता है, थोड़ा तेज। यहाँ खाना इसीलिए नहीं खाया जाता है ताकि हम आगे खाना खाने लायक बच सके। क्या बात भाई, ये स्ट्रैटेजी हर किसी को करनी चाहिए ये। और सीरियसली टू बी ऑनेस्ट, अभी तो हम लोग पहाड़ पे चढ़े भी नहीं है, और अभी इतनी ठंड है, पता नहीं कैसे काटेंगे भाई। ठंड लग रही है पहली बार। आधे ज़्यादा लोग, जैसे कि मेरी बहन, मेरे जीजा, भैया खुद, मेरी माँ, मेरा भाई, अगर ये लोग वीडियो देखेंगे तो ये लोग बोलेंगे कि अगर ये बंदा कह रहा है कि वहाँ ठंड है, यानी कि लिटरली ठंड है। क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती। मैं लिटरली आज भी सैंडोज और शॉर्ट्स के अंदर घर में घूमता हूँ। अगर ये बात सच नहीं लगती ना, तो चिक्की आपको बता सकता है ये चीज़। मेरे दांत भी कट कर रहे हैं। चलो मैं आगे जाता हूँ। भैया एक कहानी सुना रहे हैं।
आपके दादा, इनके दादा एक्चुअली आर्मी में थे, तो भैया बता रहे कि वो कुछ कहानियां सुनाते थे। हाँ, अभी क्योंकि हमें हमारी बस के अंदर जो है कुछ आईटीबीपी के जवान मिले हैं, हाँ, तो उनसे बात करते करते जो है हमें एक किस्सा याद आया जो हमारे दादा हमें सुनाया करते थे। हाँ, वैसे तो कई किस्से थे, पर उनमें से एक किस्सा है कि एक बारी जो है मेरे ख्याल में 71 की या 65 की लड़ाई की बात है, मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं कौन सी लड़ाई थी वो। हाँ, तो वो कह रहे थे कि हम लोग जो है जंगल में कैंप कर रहे थे। जंगल में? हाँ, जंगल में भाई की लड़ाई लगी हुई थी। अब उस जमाने की लड़ाइयाँ और होती थी, कई कई दिन आपको जंगल में रहना पड़ता था, 13-13 दिन, 14-14 दिन। ऊपर एयरफोर्स है दुश्मन की, आपको छुपा रहना पड़ेगा। हाँ जी, तो वो बता रहे थे, कहते कि लड़ाई लगी हुई थी तो मतलब आप कुछ ज्यादा अंदर रोशनी कर नहीं सकते, नहीं तो दुश्मन ऊपर से देख लेगा, बम गिरा देगा। तो कहते एक दिन तो इतना अंधेरा था कि पता नहीं मेरे हाथ में क्या आया, मैंने उसका तकिया बनाया और मैं सो गया। सुबह उठ के देखा तो वो एक कंकाल की खोपड़ी थी। ओ! तो उसके बाद फिर उन्होंने क्या रिएक्शन दिया फिर उसको, उस कंकाल को? भाई जो हमारे आर्म फोर्सेस हैं, जो हमारे जवान हैं, दे आर यूज्ड टू दिस। कंकाल भाई साहब, मैं तो वो मतलब तकिया बनाने से पहले एक बार भी सोचा नहीं कि क्या था। कि इतनी थकान होती है कि मुश्किल से 3-4 घंटे की नींद मिल रही है, शिफ्ट होती है, हाँ। तो आदमी को जो मिलता है, जैसा मिलता है। बढ़िया, वैसे सल्यूट टू आवर सोल्जर्स। मतलब कि वो भी, अभी हम लोग उनसे भी बात कर रहे थे, तो उनकी कहाँ वहाँ उधर बर्फ में, हमारा मतलब नीचे ये ठंड में ये हाल है। उनको हमने व्लॉग में लेना सही नहीं समझा, समझा, हाँ, क्योंकि, कुछ security- प्राइवेट डिटेल्स भी security रहती हैं। reasons हाँ, होते हैं, हाँ। तो उनको तो लेना हमने ठीक खूब नहीं उनसे आराम से बात की, और मतलब उन्होंने भी हमने बताया कि अच्छा, तो अभी हमको अप्रोक्सीमेटली कितनी देर लगेगी तो रीच आवर डेस्टिनेशन? लाइक अभी पहले तो ऋषिकेश हम लोग है। पहुंचेंगे ऋषिकेश पहुंचेंगे, क्या टाइम होगा? राइट नाउ, 12:15 हो रहे हैं। 2-2.5 घंटे और लगेंगे। 2-2.5 घंटे में ऋषिकेश, फिर वहाँ से मुझे 4 बजे बस चलती है ना सुबह के लिए, 3:30 बजे। 3:30 बजे, और वो हमें 8 बजे तक, 7:30-8 बजे तक। 7:30-8 बजे तक पहुंचा देगी। तो लंबा चल रहा है सफर। भैया पहले हमारे कैमरा के पीछे रहते थे। भैया ने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, मैं आपको बताऊं, मतलब कि कैमरा के पीछे भैया ऑफिस भी मैनेज कर रहे होते थे अपना, और हमारी वीडियो भी, और मतलब वो भी क्या ही टाइम था, तब हमने स्टार्ट ही करा था बेसिकली। तो अब बस निकलने वाली है। लोगों को यार, अपने व्यूअर्स को ये भी बताओ कि हाँ। जब भी ये लोग कभी ट्रैवल करें ऐसे हाईवे पे, हाँ, चलिए जब आप बस से ट्रैवल कर रहे हैं तब तो आपकी मजबूरी है ऐसे ढाबों पे रुकना, हाँ, लेकिन जब आप अपने किसी व्हीकल से ट्रैवल कर रहे हैं तो मेरी यही एडवाइस रहेगी आप सभी लोगों को कि आप जो है किसी अच्छे ब्रांडेड होटल रेस्टोरेंट्स में रुके। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा इन सबसे, हाँ, बट सिक्योर रहेगा वो फूड, सिक्योर रहता है वो फूड, और Quality यहाँ रहती पर है। जो है पता ही नहीं भगवान मालिक है, मतलब आप खा तो लोगे, फिर उसके क्या बाद होगा पता आपका। नहीं। हाँ, पेट इसीलिए- का भी कुछ मालूम इसीलिए नहीं। जैसे हम अभी तू मेरे से पूछ रहा था कि हमारा यहाँ पे ना खाने का क्या क्या रीजन है? हाँ, तो वही रीजन है कि पीछे हमारे पंजाबी ढाबा है, पीछे पंजाबी ढाबा है हमारे इधर। ये हम लोग वहां नहीं जा रहे, मतलब नहीं खाना तो बस नहीं खाना। इसने इस ढाबे ने मूड खराब कर दिया, बाकियों का मूड नहीं खराब करा जाना, अपने इतने चिप्स कुरकुरे भाई भर के चलो। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसा जाता है आगे। तो एक और ब्रेक यहाँ पे, और राइट ना अभी हम लोग पहुंच गए रुड़की, और अब यहाँ पे टाइम है तेल भरवाने का। पीछे आप लोग देख सकते हो पेट्रोल पंप है यहाँ पे, टाइम अभी हम लोग यहाँ पे तेल भरवाएंगे। तो मेरे को स्पेशली वार्निंग दी गई थी कि गाड़ी के आसपास रहना, क्योंकि गाड़ी कभी भी चलनी पड़ सकती है। वो बस वाला छोड़ के भाग गया, वो बस वाला छोड़ गया, वो बस वाला उनको बस वाला वो बस वाला छोड़ के चला गया बाकी वो, तो उन्होंने ये बस वाला छोड़ के चला गया उन्हें। मजा आ गया यार, ये होता है ना फन। वो अंदर जाके अब चला रहे कि और कोई रह तो नहीं गया। तो अभी हम लोग पहुंच गए रुड़की, यहाँ पे तेल भरा जाएगा, और काफ़ी बड़ और ठंड यहाँ फिर भी थोड़ी नॉर्मल है, क्योंकि थोड़ा ना एक सिटी काइंड ऑफ एरिया है। यहाँ आसपास खुला नहीं है, वहाँ पूरे खेत ही खेत थे, और वहाँ इतनी धुंध और इतनी ठंड, लिटरली कुछ नहीं दिख रहा था रास्ते में, पूरा एकदम कोहरा ही कोहरा चारों तरफ, बस कोहरा ही कोहरा, पूरा कोहरा ही कोहरा चारों तरफ, कोहरा ही कोहरा है। मुश्किल से 5 मिनट का होगा, इसके बाद फिर हम लोग आगे जाएंगे। और अभी टाइम हो रहा है 1:30 बज रहे हैं,
हम लोग वहाँ से 12:15 हम लोग थे वहाँ पे, मेरे 5:12-12:20 पे हम लोग वहाँ से निकल गए थे। तो अब नेक्स्ट स्टॉप जो होगा वो होगा आई थिंक ऋषिकेश। तो अब मिलते हैं आप लोग से सीधा ऋषिकेश में आके। मैं भी बीच में थोड़ा स्नैप लूँगा क्योंकि पूरे टाइम व्लॉग करना, फिर ऊपर सुबह काम भी है, तो मिलते हैं। A few moments later. ओके तो हम लोग आ गए अब ऋषिकेश, और यहाँ से अब शुरू होएगा पहाड़ों का ट्रेवल, और जो कि इतना ज़्यादा सर घुमा देने वाला, इतना ज़्यादा सर घुमा देने वाला है कि जब मैं फर्स्ट टाइम गया, हम लोग गाड़ी में गए थे एक्चुअली, फर्स्ट आगे गए थे और उल्टियाँ करते करते नहीं थका, बट सेकेंड टाइम, अच्छा इसके ऊपर भी मैंने एक स्ट्रैटेजी देता हूँ, अगर आप लोग रास्ता देखते हुए जा रहे हो तो आपको कम दिक्कत आएगी। तो इसीलिए ना हम लोगों ने आगे फ्रंट सीट ली बस के अंदर कि एटलीस्ट हम लोग को रास्ता दिखता रहे कि आप बस इस तरफ मुड़ेगी, इस तरफ मुड़ेगी, तो आप अपने आप को पहले ही प्रिपेयर कर रहे हो कि भाई अब यहाँ मुड़ने ही वाली है। तो वो वाली चीज़ है। अच्छा हमारे फौजी जो भाई हैं, जितने भी हमारे सब हैं, उनसे बात करके बड़ा मज़ा आ रहा है। अब खैर वो थोड़ी प्राइवेट डिस्कशंस है तो मैं उसको लीक नहीं कर सकता, या उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। और अब हम लोग निकलेंगे थोड़ी देर में, बाकी मैं ट्राई करूँगा। मतलब पीछे पहाड़ है बट कुछ भी नहीं दिख रहा, सिर्फ उसके ऊपर की लाइट्स दिख रही हैं, नथिंग एल्स। और यहाँ पर बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ फिर भी थोड़ा नॉर्मल मैं बोलूँगा, पर कान सुन हो जा रहे हैं, उंगली सफ़ेद पड़ जा रही है, इतनी ठंड है। मतलब इसमें ठीक से दिखेगा नहीं, बट हाँ खून नहीं दिख रहा हाथ के अंदर। तो मैं तो यही बोलूँगा, अगर कोई उत्तराखंड या ऋषिकेश यहाँ पे आने का अगर कोई प्लान बना रहा है तो भाई प्रिपेयर हो के आओ, ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। और भैया वहाँ पे उनसे बात कर रहे हैं, एक्चुअली भैया को बड़ा मज़ा आता है बातचीत करने में। तो हम भी भाई, तो अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ, मैं एक्चुअली कुछ खाने का ढूंढ रहा हूँ। एक्चुअली आज यहाँ दुकानें खुली हुई नहीं है, पहले एक्चुअली उस तरफ वहाँ दुकानें खुली रहती थी। बाकी ठंड बहुत है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। और यहाँ बसों के बीच में, मतलब इधर में स्पेशली आया क्योंकि अंधेरा ही अंधेरा हो रखा है, ऊपर से वहाँ फिर शोर शराबा, तो मैं इस तरफ इसीलिए आया कि मैं ब्लॉग करूँ। और अब तो ये लग रहा है कि मैंने दाढ़ी क्यों कटा ली, अच्छा खासा वो थोड़ी बहुत ठंड रोक देती, तो गाल भी सफ़ेद होते जाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे ब्लॉग में, ऊपर मिलते हैं आपसे। और ठंड है।